गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर कौन से भाव में बैठे हैं, इसके कारणवश दर्शकों आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गुरु ग्रह को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। लेकिन क्या वह शुभ स्थान पर बैठकर सिर्फ शुभ फल देते हैं, या वह अशुभ स्थान पर बैठकर अशुभ फल भी दे देते हैं, या इसके विपरीत भी कुछ हो सकता है। आज की वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी दूंगा कि गुरु ग्रह 12 भाव में बैठकर किस तरह का प्रभाव देते हैं, लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि दर्शकों एक भाव में गुरु ग्रह बैठकर कैसा विश्लेषण है, इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी गई है पहले ही, और उसका प्लेलिस्ट में सेक्शन दिया गया है। लेकिन उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, और सभी 12 वीडियोस अलग अलग हैं। साथ के साथ अन्य तरह की जानकारियां भी आपको मिलेंगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर भी आइएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बात सीधी करेंगे कि गुरु ग्रह अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में कहीं पर बैठे हैं तो वह अपने प्रभाव को किस तरह से हमारी ज़िंदगी में देते हैं, किस तरह के शुभ फल वह हमारी ज़िंदगी में देते हैं, किस तरह के मौके वो हमें अपनी ज़िंदगी में देना चाहते हैं, और सही मायने में हम क्या ध्यान रखें। शुरुआत करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जन्म पत्री के अंदर गुरु ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, पहले हाउस में बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, लगन भाव में बैठे हैं, तो आपसे कहना क्या चाहते हैं, गुरु ग्रह क्या शुभ कर देना चाहते हैं, वह आपको ही शुभ कर देना चाहते हैं, क्योंकि लगन भाव हमारे व्यक्तित्व का होता है, और यहाँ पर गुरु ग्रह बैठकर आपको बहुत सारी शुभ परिस्थितियाँ देते हैं। लेकिन जिसके यहाँ गुरु ग्रह बैठते हैं उसे ज़िंदगी से बहुत शिकायतें होती हैं। वह हर पल ये सोचता है कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ मिल नहीं रहा, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन यह उसकी खुद की पर्सनैलिटी नहीं होती। यहाँ बैठ के गुरु ग्रह दूसरों की पर्सनैलिटी बहुत एक्सेप्ट करने की आदत डालते हैं, और यही आपकी कमी होती है। यानी गुरु ग्रह लगन में बैठकर आपसे कहते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, आप स्वयं को ग्रो करो, आप स्वयं को शुभ करो, स्वयं की बढ़ोतरी करो, और इधर उधर देखना बंद कर दो, जो सही में आपकी ताकत भी है। इसी कारण ज़िंदगी में देखिए, जिनके लगन भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं वह जब तरक्की करते हैं ना, तो उस समय उनके व्यवहार में एक बात ज़रूर होती है कि हमें इधर उधर नहीं देखना, हम अपनी ज़िंदगी में बढ़िया से चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं, दूसरों की बातों में आते हैं, या दूसरों के कारण ये सोचने लगते हैं कि शायद हम पीछे रह गए, उसी पल यह गुरु ग्रह अपनी ताकत खो देते हैं। या फिर दूसरों के झगड़ों में पड़ते हो, और अगर आप दूसरों के झगड़ों में पड़ोगे तो गुरु ग्रह तो आपको शुभ फल देना चाह रहे थे लगन में बैठकर, कहाँ से शुभ फल देंगे जब आप उनकी सुनोगे ही नहीं। सही मायने में आप दुनिया के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों का साथ दे सकते हैं, लेकिन दर्शकों साथ देने की भी एक सीमा होती है, और लगन में जिसके गुरु ग्रह हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के कारण बदलना नहीं। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, और साथ में कमेंट करते रहना है जिन पर ये बातें अप्लाई हो रही हैं। अब बात उनकी करते हैं जिनकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हैं। यहाँ बैठे गुरु ग्रह एक्चुअली में आपसे क्या कहना चाहते हैं। यह गुरु ग्रह आपकी ज़िंदगी में विभिन्न तरह के, सही कह रहा हूँ, विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव दिखाते हैं। पैसे के प्रति शुरुआत में, धन के प्रति आपके अंदर शुरुआत में बड़ी विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं दे देंगे। आपको स्वयं पर कंट्रोल नहीं होगा, कुछ चीज़ों को लेके आप नियंत्रण के दायरे से बाहर चले जाएंगे, और गुरु ग्रह यहाँ सेकंड हाउस में बैठकर किस तरह से पैसे को लेके शुभता देना चाहते हैं, आपको पैसे की सही वैल्यू समझा देना चाहते हैं। कभी कभी यहाँ बैठकर गुरु ग्रह सेकंड हाउस में ऐसी परिस्थितियाँ डालते हैं जिसके कारण जैसे ही धन आता है इंसान शो ऑफ करने लगता है,
और जैसे ही वो शो ऑफ करता है वैसे ही धीरे 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 उसका धन जाने लगता है। तो इसलिए जिनके सेकंड हाउस में गुरु ग्रह हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वह अपने आप में बहुत ज़्यादा संयम बना के रखें। अगर वह बहुत ज़्यादा शो ऑफ में रहे तो गुरु ग्रह की शुभ स्थिति को खो देंगे। यहाँ बैठे गुरु ग्रह उनको बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्व करने के आइडियाज़ देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को गहराई से समझने की आदतें बना देते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी इन आदतों का सही इस्तेमाल नहीं किया और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के प्रति अपने लालच को कम नहीं किया तो आप इस गुरु ग्रह के शुभ व्यवस्था को खो देंगे। साथ ही दर्शकों ये भी ध्यान रखिए कि सेकंड हाउस में बैठे हुए गुरु ग्रह आपको सही मायने में लोगों के बीच में बहुत इज्जत दिलाते हैं, बहुत मान सम्मान दिलाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने ही मान सम्मान को दांव पर लगा देते हैं अपनों के कारण। आपसे जब कोई कहता है ना कि जिस रास्ते पर जा रहे हो बदल दो उस रास्ते को, आप बदल देते हैं, सोचते ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरे रास्ते पे चलने लगते हैं, वहाँ पर फिर कोई कहता है अब फिर से रास्ता बदल दो, आप फिर बदल देते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में बैठे हुए गुरु ग्रह आपको शुभ फल तभी देंगे जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इतनी ज़्यादा आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ें देंगे जिसके कारण आप सिर्फ दुनिया की सुनते ही रहोगे, रास्ते बदलते ही चले जाओगे और फिर सही रास्ता मिल नहीं पाएगा और इसी के कारण बार बार अपने फाइनेंशियल लॉस को झेलोगे। लेकिन ये भी फैक्ट है, गुरु ग्रह शुभ ग्रह हैं तो यानी वो फाइनेंशियल गेन रिकवर करवाएंगे, पर सावधानी से पैसे को ज़रा पकड़ के रखना पड़ता है, लालच नहीं, दिमाग से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब बात उनकी जिनके गुरु ग्रह थर्ड हाउस में बैठे हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल ही विपरीत अवस्था देते हैं, सेकंड हाउस से अलग परिस्थिति देते हैं। इन लोगों को गुरु ग्रह कहते हैं आप सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो अगर शुभ फल लेना चाहते हो, और वह है मान सम्मान। यानी गुरु ग्रह थर्ड हाउस में बैठ के कहते हैं कि आप अपने मान सम्मान को बचा लो ना ज़िंदगी में, तो यही आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप कभी कभी, सही कहूँ तो कई बार, कभी कभी नहीं कई बार आप ऐसा कर बैठते हैं जो अपनों का बहुत बुरी तरह से दिल दुखा देते हैं। यानी सेल्फिश होना कितनी बुरी बात है, यह यहाँ के गुरु ग्रह आपसे कहना चाहते हैं। कई बार तो मैं भी आप लोगों को कहता हूँ कि सिर्फ अपनी सोचो, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं दर्शकों जहाँ पर सेल्फिश होने से आपके मान सम्मान पर सीधा खतरा आएगा। धीरे धीरे लोग आपके बारे में वह जानने लगेंगे जो वह बिल्कुल भी नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि आप पब्लिकली रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, इरिटेट होना शुरू कर देंगे, लोगों को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, जबकि आप जब तक चुप थे तब तक ठीक था, तब तक किसी को नहीं पता था आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। बुरा नहीं होता अपने बारे में सोचना, लेकिन अगर आप दुनिया को बेवकूफ़ समझोगे तो ये तो बुरा है दर्शकों। मान सकता हूँ कि कुछ लोगों को मेरे शब्द बुरे लगेंगे, लेकिन आज की वीडियो का तो आधार ही यही है कि गुरु ग्रह जो हमें शुभ फल देना चाहते हैं उसके लिए वह हमसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या हम ध्यान रखें जिसके अनुसार उनके शुभ फल हमें मिलें। तो यहाँ पर स्वयं के बारे में सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन औरों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप गिव एंड टेक में भरोसा करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेन देन पे भरोसा कीजिए, सिर्फ लेन लेन पे ही नहीं, यानी कि देने की मन में इच्छाएं ही नहीं हैं। ना मैं समय दूंगा, ना मैं पैसा दूंगा, ना मैं रिसोर्सेज दूंगा, ना मैं साथ दूंगा, मुझे सिर्फ मिल जाए यही बहुत अच्छा है। और ये बात व्यक्तियों के लिए नहीं है, सिर्फ परिस्थितियों के लिए भी है। मेहनती बहुत बनाते हैं गुरु ग्रह यहाँ, लेकिन फिर भी आप अंदरूनी तौर पर एक तरह के ऐसे आलसी व्यक्ति होते हैं जिसके कारणवश आप अपनी इच्छा शक्ति का भी नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए सीधे शब्दों में बोलूं तो आपको अपने कर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और संतुलन बना के चलना है।
अब बात उनकी करते हैं जिनके गुरु ग्रह 4th हाउस में बैठे हैं। इन लोगों को क्या ध्यान रखना है दर्शकों, और वह है अपना टैलेंट, अपनी स्किल, अपना काम करने का तरीका। गुरु ग्रह यहाँ पर आपको शुभ फल देना चाहते हैं, लेकिन आपको सही मायने में उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो लोग आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। एक तरीके से बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके टैलेंट को उभरने ही नहीं देंगे, आपको बार बार डाउनग्रेड करेंगे, आपको बार बार गलत जगह गलत परिस्थितियों में लेके जाएंगे, जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ गुरु ग्रह आपको मेहनती बनाते हुए किसी भी नए काम को सीखने की क्षमता देते हैं। तो इसके कारण गुरु ग्रह यहाँ पर आपको कुछ नया काम सिखा सकते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई से कितना ही अलग क्यों ना हो, आप उसी के आधार पर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और तो और आपका नाम भी होगा और आपका काम भी होगा, लेकिन आप लोगों को चिढ़ा देते हो। ये मत किया करो जब आपका गुरु ग्रह 4th हाउस में हो, क्योंकि दर्शकों लोग याद सब रखते हैं, यानी समय आने पर फिर जब लोग आपको चिढ़ाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए जब आप सही मायने में अर्निंग कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, मुझे पता है बहुत संघर्ष के बाद आया है आपके पास पैसा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे के संघर्ष को आप वैल्यू ही ना दें। थोड़ा सा अपने मन को इतना चंचल मत रहने दीजिए। अगर गुरु आपके 4th हाउस में है, अगर आप अपने मन से मैच्योरिटी लाओगे ना, तो टैलेंट तो पैसा दे ही रहा है, लोग इज्जत भी करेंगे। नहीं तो गुरु ग्रह जिसके 4th हाउस में हैं, कई बार उसके पीठ पीछे बहुत बातें बनती हैं, बड़े अजीब अजीब से नाम रखे जाते हैं आपके, और जो बाद में आपको पता भी होता है, या यह कहूँ लोगों की आंखों में दिख जाता है कि यह हमें समझ क्या रहे हैं। दर्शकों जो भी बातें मैं इनमें बता रहा हूँ वह आप पे अप्लाई हो तो कमेंट तो करना ही है। साथ में ध्यान रखिए कि यहाँ तो मैं संक्षिप्त में शॉर्ट फॉर्मेट में बता रहा हूँ, हमने हर एक भाव में गुरु ग्रह की क्या विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो सकती है उसकी वीडियो बना रखी है, यानी सभी 12 भाव की अलग अलग, और सिर्फ गुरु ग्रह की नहीं, सभी नव ग्रहों की, यानी शनि ग्रह की अलग प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 12 वीडियोस हैं, राहु ग्रह, केतु ग्रह, मंगल, सभी की अलग अलग वीडियोस हैं। सिर्फ एक ही तो काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है और उसमें से अपनी जन्मपत्री पर अप्लाई होने वाली वीडियोस को देखना है, और पसंद आते ही लाइक भी ज़रूर करना है, और सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और उनकी बात करते हैं जिनके गुरु ग्रह पंचम भाव 5th हाउस यानी यहाँ पर बैठे हैं। पंचम भाव क्या है? विद्या का स्थान है, एजुकेशन, यानी कि यहाँ बैठकर गुरु तो आपको बहुत एजुकेटेड बनाने वाले हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पर गुरु ग्रह के शुभ फल अपनी पढ़ाई को पूरा करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। बार बार फैमिली से संबंधित कुछ ऐसी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हैं जिसके कारण कई लोगों की पढ़ाई छूट जाती है या अधूरी हो जाती है या फिर एक्सटेंड या डिले हो जाती है। तो फिर गुरु ग्रह यानी यहाँ शुभ फल नहीं दे रहे? बिल्कुल दे रहे हैं। गुरु ग्रह यहाँ शुभ फल देंगे कुछ उसी तरह से जिस तरह से 4th हाउस में दे रहे थे, यानी आपको थ्योरेटिकल थ्योरी डिग्री से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे और उसके आधार पर आप काम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन अर्निंग करेंगे। अपनी पूरी गृहस्थी का वजन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा सकते हैं अगर आप गुरु ग्रह पंचम भाव में सही में एजुकेशन से ज़्यादा नॉलेज पर ध्यान दें। एजुकेशन ज़रूरी है मानता हूँ, लेकिन वह पूरा करने का समय ही नहीं मिला। कई बार अपनी सेहत पर दिक्कत आती है या कई बार हम इतना ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं फिर भी कन्फ्यूज़न रहती है कि किस दिशा में जाएं, यानी सारी डिग्रियां सिर्फ एक फाइल में चली गईं और काम कुछ और ही कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए पंचम भाव के गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और वह आपको शुभ फल देना चाहते हैं। वह आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सही मायने में लोगों से कनेक्ट होकर चलिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अलग थलग रहेंगे, लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे,
तो फिर यह ग्रह यहाँ पर आपको जो शुभ फल दे सकते हैं वह अपनी क्षमताओं को खो देंगे, यानी आप उनका शुभ फल नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के साथ मिलते हैं तो आप किसी भी उम्र में हों, लोग आपको अपने से बड़ा ही मानेंगे, लोग आपसे सलाह लेंगे, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगे और लोग आपके मान सम्मान के साथ आपकी अर्निंग की बढ़ोतरी में भी आपको हेल्प करेंगे। तो इसीलिए पंचम भाव में जो नॉलेज है वह कहीं और नहीं मिलने वाली, पर यहाँ पर समाज के साथ बने रहना पड़ता है। अब दर्शकों उनकी बात करते हैं कि गुरु जिसके यहाँ बैठे हैं, यानी कि 6th हाउस, छठे भाव, छठे घर में बैठे हैं। छठे घर में बैठकर गुरु, अब हमें लगता है कि यह हाउस तो ब्रॉडली रोग का होता है, कर्जे का होता है। इसका मतलब यहाँ बैठ के तो हम रोगी हो गए, हमारे पास बहुत कर्जा होगा। दर्शकों यहाँ बैठ के गुरु के शुभ फल को आप लेना चाहते हैं ना, तो ध्यान रखो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ खास बातों पर ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि यहाँ पर गुरु आपको बहुत शुभ फल देना चाहते हैं। पर होता है ना कई बार, जैसे आपने सुना होगा कि नेगेटिव मोटिवेशन कोई एक चीज़ होती है जिसके अंदर मान लीजिए पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। तो वो जो नेगेटिव मोटिवेशन होता है ना, उसमें नेगेटिव भी हो जाता है कई बार, पर कभी कभी बच्चे जोश में भी आ जाते हैं, हम करके दिखाएंगे। समझ लीजिए यहाँ बैठा गुरु ग्रह आपको नेगेटिव मोटिवेशन देता है, यानी रोग देता है, और साथ में साथ कहता है थोड़ी सी पेशेंस रखी तो बड़े से बड़े रोग को भी रिकवर करा दूंगा, पता भी नहीं लगेगा किसी को कि आपको ये रोग है, देखकर तो कोई बता ही नहीं सकता है। और यही बात वो कर्जे के लिए भी कहते हैं, कर्जा लो, लिमिट में रह कर लो, लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए लो। कई बार कर्जा होता है अपनी खुशियों के लिए लिया जाता है, अपनी उन एसेट्स के लिए लिया जाता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसा कर्जा लेते के साथ ही कर्जा क्या होता है पता लग जाएगा। यानी गुरु ग्रह अपना शुभ फल उस कर्जे पे देंगे जो सही माने में आवश्यक था, उस कर्जे पर शुभ फल नहीं देंगे जो अनावश्यक था। यह बात इंसान को पता होती है कि यह मेरी सही में ज़रूरत है, या फिर सिर्फ हम ले रहे हैं लोन क्योंकि ले सकते हैं, सामने वाला दे रहा है लोन क्योंकि वो दे सकता है, पर आपको उतारने में दिक्कत बहुत आएगी अपने कर्जे को, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ध्यान रखना दर्शकों, जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि अनावश्यक था, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसे कर्जे में फंसे, और वह भी बताना जो रोग से लड़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें लग रहा है कि हम रिकवर ज़रूर कर जाएंगे, आत्मा से आवाज़ आती है हमें कुछ नहीं होगा, और मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे गुरु ग्रह अशुभ फल नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव मोटिवेशन दे रहे हैं। चलिए, गुरु ग्रह सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में बैठे हैं, वैवाहिक जीवन वाले जगह बैठे हैं, तो इसका मतलब हमारे वैवाहिक जीवन पर बहुत शुभ फल पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दर्शकों, शादी करने में, शादी टिकाने में, शादी में संबंध सुधारने में, शादी में सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने में। आप कहेंगे आचार्य जी कैसी बातें कर रहे हो, गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं और वो तो ग्रह गृहस्थी बहुत अच्छी कर देंगे। पूछिए उनसे जिनके यहाँ बैठे हैं, कमेंट्स में बताएंगे कि कितनी दिक्कतें आईं। लेकिन ये भी बताना कि उन्होंने अपने आप को जैसे ही बदलाव किया अपनी पर्सनैलिटी में, वो दिक्कतें भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यानी गुरु ग्रह कब शुभ फल देना चाहते हैं, जब वह कहते हैं खुद को बदल लो। सामने वाले को बदलते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जैसे यहाँ था ना, गुरु ग्रह जब लगन में बैठे थे कुछ ऐसा ही कह रहे थे, लेकिन यहाँ तो वैवाहिक जीवन को लेकर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन को बहुत बेहतर करने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। यही कारण है दर्शकों कि आप अगर अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाएंगे तो यहाँ बैठे गुरु ग्रह आपको एक तरीके से बदनामी दे देंगे,
लोग आप पर घमंडी होने की तोहमतें लगा देंगे और फिर ये हो जाएगी गड़बड़। इवन कई बार ये भी हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर आपके मन में एक जिद आ जाए कि हम ही ठीक हैं। मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है उस परिस्थिति में आप ही ठीक हो, लेकिन आपको थोड़ा सा सामने वाले के अनुसार भी बदलना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वह आपका जीवन साथी। इसका मतलब जीवन भर साथ देना है, तो थोड़ा सा अगर बदलाव हो जाए तो क्या बुरा। इसका प्रभाव आपकी गुडविल पर बहुत पड़ेगा। जिनके 7th हाउस में गुरु ग्रह बैठे हैं वे जैसे ही स्वयं को शांत करते हैं, एटीट्यूड को बदलते हैं, समाज से प्यार मिलने लगता है, रिश्तेदारों से मान सम्मान मिलने लगता है, और जितना लोगों ने बदनाम कर रहे थे ना, उन लोगों के मुंह पर चोट लगती है। कहने का मतलब उन लोगों के मुंह से निकली हुई बातें वापस उन्हीं पर आके गिरती हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो बदलाव कर लिया। तो आपसे जब कोई मिलेगा तो पता लगेगा आप तो शांत व्यक्ति हो, आप तो प्यार से बात कर रहे हो, आप बिना बात के इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हो, जबकि करते थे पहले। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट्स पहले दी गई थी वो तब अप्लाई हो नहीं रही, तो आपके प्रति वो बदनामी धीरे धीरे गायब होती चली जाएगी और मान और प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। यहाँ बैठे गुरु ग्रह आपके करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दर्शकों, इसलिए आपको डेफिनेटली करियर में तरक्की देते हैं, थोड़ा सा विलंब से, क्योंकि पहले वो कहते हैं पर्सनल लाइफ सुधारो, उसके साथ करियर में आपको सुधार मिलेगा। कुछ लोगों को अगर व्यवसाय के क्षेत्र में पहले ही सुधार मिल जाता है, यानी कि पर्सनल लाइफ में विलंब होने वाला है। चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस पर कौन सी बात अप्लाई हुई। और आगे बढ़ते हैं कि गुरु ग्रह अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या करने जा रहे हैं। क्या अष्टम भाव में बैठे गुरु ग्रह भी शुभ फल दे सकते हैं? क्योंकि अष्टम भाव तो पहले ही बड़ा डरावना होता है, लेकिन यहाँ बैठ के गुरु ग्रह शुभ फल बड़े अलग तरह से देते हैं। ये कहते हैं आपसे कि आपको संबंधों को निभाना आना चाहिए, जो कि सही बताऊं तो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। यानी गुरु ग्रह अष्टम भाव में कहते हैं जिसने अपने संबंधों को नहीं निभाया, और ये संबंध क्या हैं? बहुत बड़े हैं, यानी कि रिश्तेदार भी हैं, मित्र भी हैं, जीवन साथी भी हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी लोग हैं हमसे, सबसे आप बैलेंस बना के चलते हो। जब आप सबसे संतुलन बना के चलते हो तो अष्टम भाव का गुरु ग्रह बहुत शुभ फल देता है, बहुत ज़्यादा आपका नेम एंड फेम कराता है, लेकिन करियर में फिर भी अड़चने पैदा करता है। यानी अष्टम भाव का गुरु ग्रह कहता है कि पहली बात तो ये कि इंडिपेंडेंट रहना है, यानी कि आप जितना ज़्यादा डिपेंड रहोगे किसी पे करियर के मामले में, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में दिक्कत आएगी। चाहे पैसा कितना भी मिल जाए, आज़ादी नहीं मिलेगी। तो कभी कभी आज़ादी के लिए पैसा कम लेना पड़ सकता है, और अष्टम भाव का गुरु ग्रह आपसे कहता है वहाँ पे भी आपके संबंध ही काम आएंगे। यानी अपना काम अगर करना चाहते हो ना, तो याद रखो कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स, रिलेशन काम आने वाले हैं। इसलिए यहाँ बैठे गुरु ग्रह वालों को अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना है। डबल स्टैंडर्ड्स में मत रहना, सामने वाला पकड़ लेगा कि आप कुछ और कह रहे हो और मन में कुछ और है, फिर हो जाएगी गड़बड़। क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि आपको यहाँ बैठकर संबंधों पर ध्यान देना है, और संबंध मन से आते हैं। सिर्फ ज़ुबानी संबंध अगर रखने की कोशिश करी तो बात बेहतर नहीं हो पाएगी। ध्यान रखिएगा दर्शकों। चलिए बात करते हैं कि अगर गुरु ग्रह 9th हाउस में बैठे हैं, यानी कि गुरु ग्रह भाग्य भाव में बैठे हैं, तो क्या करने वाले हैं। भाग्य को शुभ तो करेंगे, भाग्य आपको देंगे, लेकिन आपको उस भाग्य को लेके बहुत ज़्यादा गंभीरता बनानी होगी। यहाँ पर बैठे गुरु ग्रह वाले कई बार कहते हैं, जिनके नवम भाव में होते हैं ना, यहाँ पर वह लोग कहते हैं हमें ज़्यादा दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। यानी कहने का मतलब ये रहा कि इन्हें चक्कर में पड़ना भी है, पर ये भी कहेंगे हमें चक्कर में नहीं पड़ना। समाज की पूरी जानकारी भी लेनी है, पर ये कहेंगे कि हम ज़्यादा किसी की टेंशन्स पालते नहीं। हर जगह जानना भी है कि किसी के यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन कहेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के यहाँ क्या चल रहा है। यानी
अगर आप इस गुरु ग्रह के शुभ फल को लेना चाहते हैं ना, तो अपनी इस आदतों को बदलिए। जब आप सब जगह जाते ही हैं, सब जगह बात करते ही हैं, सब जगह इन्वॉल्व रहते ही हैं, सबके साथ घुल मिलकर चलते ही हैं, तो फिर शो ऐसा क्यों करते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को कंफ्यूज मत करें। खामखा की अच्छी खासी पर्सनैलिटी ईश्वर ने आपको दी है, पर आप लोगों को कंफ्यूज करके क्या कर देते हैं कि लोग आप पे शक करने लगते। और बड़े मज़े की बात है, विश्वास भी कर रहे हैं लोग, शक भी कर रहे हैं। विश्वास कैसे? आपके फाइनेंशियल टर्म्स पर लोगों को पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के उस हिस्से पर लोगों को भरोसा नहीं है कि आप चाहते क्या हो। आप सही में इस मामले में ऐसे ही चाहते हो या वैसा चाहते हो, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो गुरु ग्रह का शुभ फल लेना चाहते हो ना नवम भाव में, यानी और ज़्यादा शुभ फल लेना चाहते हो, तो अल्टीमेटली इस कन्फ्यूजन्स को दूर करो। लोगों के सामने स्पष्ट रहा करो। कम शब्दों में ही बोलते हो तो कम शब्दों में ही बोल लिया करो, लेकिन बोला तो करो, बताया तो करो, कहा तो करो चाहते क्या हो। तब तो बोला नहीं, बाद में सब कुछ बोल रहे हो, तो लोग तो डाउट ही करेंगे ना कि शायद मन में कुछ और था और देखो अब कुछ और कह रहे हैं। इसलिए जो बोलो सामने बोलो, पीठ पीछे मत बोलो। आप चुगलियाँ कर भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा ही नाम बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखा करो। गुरु नवम भाव में आपसे यही कहना चाहते हैं। चलिए, गुरु अगर 10th हाउस में हैं, कर्म स्थान पे हैं, तो गुरु ग्रह ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ बैठे गुरु ग्रह सही मायने में आपके कर्म पर बैठकर बहुत बेहतरीन दिशा दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, बहुत शुभ फल देना चाहते हैं। लेकिन सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी दर्शकों, क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं कि गुरु ग्रह हमें किस तरह से शुभ फल देना चाहते हैं। और वह सावधानी है, फील्ड्स को बदलो मत। आपको जब नॉलेज हो तो उसी नॉलेज को बढ़ाते चले जाओ, उसी फील्ड में और गहराई से उतरते चले जाओ, और ज़्यादा बदलाव आपके लिए ठीक नहीं है। ये बात ठीक है कि आप एक चीज़ सीख रहे हो और दूसरी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो दोनों को लेके चल सकते हो, पर दोनों ही चीज़ों को ग्रो करना पड़ेगा। यानी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई बार होता है हम सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ नॉलेज पर ध्यान देते हैं। यहाँ बैठे गुरु ग्रह कहते हैं आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी ध्यान देना है और अपने इंटरेस्ट पे भी ध्यान देना है। कहने का मतलब आपको डिग्री भी लेनी है और आपकी जो इच्छा है ना किसी क्षेत्र में कुछ करने की, तो वह भी करना है। अगर आप दोनों में से एक चीज़ को छोड़ देते हो दूसरे के लिए, तो दोनों ही नहीं मिलेंगी। यानी ना तो क्वालिफिकेशन मिलेगी, ना ही अपनी नॉलेज के आधार पर अपनी लाइफ को ग्रो करने का मौका मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो आपको बाकी रास्ते भी मिल जाएंगे। फिर आप इस गुरु ग्रह के शुभ फल का डेफिनेटली फ़ायदा उठाएंगे, अन्यथा ये गुरु ग्रह आपको विलंब करते ही चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं 11th हाउस में, तो आपकी कुंडली में क्या आपसे शुभ फल के रूप में कनेक्ट करना चाहते हैं। दर्शकों, यहाँ बैठकर गुरु ग्रह कहते हैं कि आपको जो बेनिफिट्स, जो लाभ स्थान पर 11th हाउस पे बैठकर दे रहा हूँ ना, उसमें एक बात का खास ध्यान रखो, संगति संगति संगति। आप खुद नहीं फंसोगे, आप खुद गलत नहीं करोगे, आपके साथ रहने वाले लोग आपको फंसा देंगे। यानी गुरु ग्रह 11th हाउस में कह रहे हैं आपके हाथ से आपका लाभ छीन कर वो लोग चले जाएंगे जिन्हें आप बड़ा घनिष्ठ समझते थे, जिन्हें आप बड़ा प्यारा मित्र समझते थे। आप कुछ कहते भी नहीं थे उन्हें, आप कहते थे अरे आ जाओ चिल करेंगे, लेकिन वो तो कुछ और ही कर गए और अल्टीमेटली आप कुछ नहीं चिल कर पाए, आपको पिल की ज़रूरत पड़ गई। ध्यान रखिए मेरी इस बात को, सुनने में कितनी ही अजीब लगे, लेकिन गुरु 11th हाउस में कहते हैं कि आपको अपने मित्रों से, अपने घनिष्ठ मित्रों से, जिन पर आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, उन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। जिनके प्रति आप कई वर्ष लगा देंगे ना, वह लोग आपको बीच सड़क पर खड़े होके बर्बाद कर देंगे, बदनाम कर देंगे, यानी आपके खिलाफ सब कुछ कर देंगे और आप पर गलत गलत इल्ज़ाम तक लगा देंगे। फिर क्या करें?
आप यही कीजिए कि अगर यहाँ बैठे गुरु ग्रह का शुभ फल लेना चाहते हो तो सीधी बात कुछ और नहीं करनी है, यानी करनी ही सीधी बात है। ज़्यादा डेडिकेशन और सेक्रीफाइस आपको सूट नहीं करता। ज़्यादा किसी के साथ भी ऐसा संबंध बना के रखना जिसमें आप उस पर ब्लाइंड फेथ करें, आपको सूट नहीं करता है। हाँ, अगर आप सीधा सीधा लेन देन की सिस्टम रखते हैं, जो मैंने किसी और जगह भी बताया है गुरु ग्रह का, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहाँ बताया है। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि अगर आपका बेनिफिट मिल रहा है तो वहाँ पर कॉस्ट लगाइए। अगर आपका बेनिफिट मिल ही नहीं रहा तो कॉस्ट लगाना बंद कर दीजिए। और एक और क्लियर कर दूँ आपको बात, ये जो कॉस्ट है ना, कभी कभी ऐसा होता है इंसान अपनी ही खुशी के लिए सब कुछ ऐसा कर देना चाहता है जो फाइनली सामने वाले आपको बर्बाद कर देते हैं। तो ये कैसी खुशी है? सिर्फ थोड़ी सी वाह वाह हो जाए हमारी तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। आपकी वाह वाह के चक्कर में आपके घर गृहस्थी, पैसा, मान सम्मान इतनी बुरी तरह से बर्बाद होगा कि गुरु ग्रह जो शुभ फल देना चाह रहे थे कुछ भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए वाह वाह से दूर हो जाओ और सही मायने में काम धंधे पे ध्यान दे लीजिए। अगर आपको बुरा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन जब होता है ना दर्शकों, उसके बाद इंसान को एहसास होता है कि मैं ये नहीं करता या नहीं करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। आगे बढ़ने से पहले जो अंतिम गुरु ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ, फिर एक बार कहूँगा आप हमारी उन प्लेलिस्ट पर ज़रूर आइए जो हर भाव की अलग अलग ग्रह से संबंधित हैं, यानी कि हर जगह पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण दिया गया है कि कोई ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य किसी भाव में बैठकर कैसा फल देता है। हर एक भाव की एक वीडियो है, आप अपनी जन्मपत्री पर अप्लाई करके देख पाएंगे और पसंद आएगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है, तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हम देंगे ही। अब इनकी बात करते हैं जिनका गुरु 12th हाउस में बैठा है, यानी कि 12वें भाव में बैठा है। इन्हें तो समझ लीजिए अपने पैसे को बिल्कुल छुपा कर रखना है। ये जैसे ही अपनी सक्सेस का ढोल पीटेंगे वैसे ही गुरु ग्रह का शुभ फल खो देंगे। कई बार होता है ना दर्शकों, बहुत ग्रोथ मिल रही होती है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है और होता है तो दिखाने का मन भी करता है। आपकी किस्मत में नहीं है, किसकी? गुरु जिसके 12th हाउस में है। मिलेगा सब कुछ, बहुत अच्छे से मिलेगा, पैसा, संपत्ति, धन, लेकिन क्या करें, दिखा नहीं पाएंगे। सामने वाला सोचेगा कुछ खास नहीं है हम, क्या करें, आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा। अगर आपने सही मायने में बहुत ज़्यादा खर्चा किया तो ध्यान रखिए 12th हाउस का गुरु ग्रह अपनी शुभता खो देगा, यानी जो आप खर्चा कर रहे हैं वह लॉस में तब्दील कर देगा। इसलिए खास तौर पर ध्यान रखिए। फिर आप अपने आप को आध्यात्मिकता के करीब तो मान लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत दूर हो जाएंगे। आप अपनी वंश परंपरा को आगे देके क्या जाएंगे? कर्जा। आप उन्हें देके क्या जाएंगे? परेशानियाँ। क्या फ़ायदा? पर क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। गुरु ग्रह आपको पैसा दिए जा रहे थे और आप उस पैसे को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप सबको बता रहे थे कि मैं कितना लक्की हूँ, मैं कितनी लक्की हूँ। देखो ना, मुझको एकदम से ये मौके मिल गए, देखो ना मुझे नौकरी में इस तरह के चांसेस मिल गए, देखो ना मैं एग्ज़ाम में पहली बार में क्वालिफाई हो गया या हो गई। देख लिया, लोगों ने कुछ ज़्यादा करीब से देख लिया और इतनी बुरी नज़र मारी कि ये जो शुभ ग्रह हैं वह भी अपना शुभ फल पूरी तरह से नहीं दे पाए। फिर नौकरी में भी दिक्कतें आने लगीं, आपके खिलाफ अलग अलग तरह की आप ही के ऑफिस में बातें होने लगीं, व्यापार में नुकसान होने लगे और जो था वह धीरे धीरे ऐसे खिसकने लगा जैसे पाँव के नीचे से रेत खिसक जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत गहराई से अपने पैसे को पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है, तब ये गुरु ग्रह उसको बढ़ोतरी के रूप में देते ही रहेंगे। दर्शकों, मैंने आपसे बोला है, मैंने संक्षिप्त में बताया है, इसलिए वो बातें एडिशनल बताई हैं जो उन वीडियोज़ में नहीं हैं। किन वीडियोज़ में? जहाँ पर बहुत अधिक विश्लेषण है, उन्हें भी देखिएगा और इसके बारे में भी बताइएगा आपको कैसा लगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।